नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अर्थात अट नहीं रही है का अर्थ होता है समा नहीं रही है। आभा फागुन की, जो खूबसूरती होती है फागुन महीने की, वो समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। जो फागुन की आभा है वो समा नहीं रही है, अट नहीं रही है, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेती है तो घर घर भर देती है। मतलब जब फागुन में हवा चलती है तो हर जगह फैल जाती है। उसकी मधुर सुगंध सबके मन को जीत लेती है। मनोहारी जो हवा चलती है वो हर जगह फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। जो फागुन में नए कलियां, पत्ते, फूल खिलते हैं वो हवा में उड़ने के जैसे समान लगते हैं। कवि कह रहा है कि तुम उड़ने को तत्पर हो, तुम उड़ने की इच्छा से आए हो और तुम उड़ सकते हो। आँख हटाता आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। जो फागुन की खूबसूरती है उससे कवि की आँख हट नहीं रही है। कवि का मन उस आभा ने मोह लिया है, इसलिए कवि अपनी आँख को हटा नहीं पा रहा है। और कवि कहता है कि फागुन की जैसी ऋतु कहीं और नहीं मिलती है। फागुन सबसे अच्छी ऋतु है, सबसे अच्छा महीना है। इसमें सबसे अच्छे फूल, कलियां, मनोहारी दृश्य दिखाई पड़ते हैं। हर तरफ सुगंधित फूलों की खुशबू हवा में फैली होती है। हर तरफ हवा चलती रहती है। आँखों में हरियाली होती है। मैं इसका सार बता देता हूँ। कवि कहते हैं कि जो फागुन की आभा है वो आँखों में सिमट नहीं रही है। उसकी आभा सिमट नहीं रही है, अट नहीं रही है। और कहते हैं कि जब हवा चलती है तो सबका मन मोह लेती है और सब जगह फैल जाती है। हर कमरे में, घरों के हर गली में, मोहल्ले में, हर वन में, हर गुफा में वह सुगंधित हवा फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते। हमारा मन उस हवा को मोह लेता, वो हवा हमारे मन को मोह लेती है और हम उड़ने की इच्छा होती है हमें उड़ने की। और वो जो कवि हैं वो कहते हैं कि तुम उड़ने की इच्छा से आए हो और तुमसे आँख नहीं हटा पा रहे हैं हम। तुमने हमारा मन मोह लिया है। तुम इतने खूबसूरत, सुंदर हो कि तुमसे हमारी आँखें हट नहीं रही हैं। कवि अपने भावों को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। वो इस कविता में फागुन का मानवीकरण कर रहे हैं और फागुन की खूबसूरती, सौंदर्य को बता रहे हैं। फागुन एक मन मोहने वाला महीना और इसमें सब फूल, नई कलियां, पंछी उड़ने लगते हैं, हवा चलने लगती है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गद्ध पुष्पमाला, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहते हैं फागुन के महीने में पेड़ हरे लाल पत्तों से ढके होते हैं, लदे होते हैं। उनमें नए कलियां खिलती हैं, नए पत्ते खिलते हैं, कहीं लाल होते हैं, कहीं हरे होते हैं। पेड़ हर तरफ लदे होते हैं हरे और लाल रंगों से।
कवि कहते हैं कि उर में, उर का मतलब होता है गर्दन। कवि कहते हैं किसी पेड़ की गर्दन पे पुष्प की कोई माला लटकी हुई है, जिन पुष्पों से हल्की हल्की खुशबू आ रही है, मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा सिरी, पट नहीं रही है। पाट पाट का अर्थ होता है जगह, पाट पाट का अर्थ होता है हर जगह। शोभा सिरी मतलब खूबसूरती, फागुन की खूबसूरती जगह जगह दिख रही है और वो सिमट नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि इस धरती में यह सिमट नहीं पाएगी और हमारी आँखों के से देखकर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और इस धरती पे इससे ये सिमट नहीं रहा है। पाट पाट का अर्थ होता है हर जगह ये खूबसूरती फैली हुई है और ये सिमट नहीं रही है, समा नहीं रही है। अब इसको सार बता देता हूँ। कवि कहते हैं कि हर तरफ नए कलियां पत्ते लाल हरे रंग के पेड़ों में लदे हुए हैं, उनमें फूल आए हैं नए, जिनमें हल्की हल्की गंध आ रही है और यह शोभा इस धरती में समा नहीं रही है और यह शोभा बहुत अच्छी है। इस फागुन की खूबसूरती ने कवि का मन मोह लिया है, वह इसमें डूब रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सब हुआ।